सर कल आप बता रहे थे एक्सरसाइज ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, मुझे लगता है आपका भी टाइम हो गया एक्सरसाइज। अरे यस, डेफिनेटली। मेरे को भी अब काम करते हुए हो गया आधा घंटा, 40 मिनट्स के करीब हो गए। सो आई वॉज अबाउट टू थिंक स्टार्ट एंड यू स्टार्टेड। बिल्कुल करना चाहिए। सो कल हमने डेफिनेटली कल हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी। अब प्रॉब्लम्स के साथ साथ अगर जब तक सॉल्यूशन नहीं हो तो क्या करेंगे, बल्कि कल ही कुछ लोगों का मेरे पास क्वेरी भी आया कि आप सॉल्यूशन तो बताओ कम से कम। सो जनरली क्या होता है कि एक्सरसाइज ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इज वेरी क्रूशियल नाउ डेज, बट हम उसको इससे बोलते हैं कि किस तरीके की एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज किस तरीके की करें। उन एक्सरसाइज में हम ये बोलते हैं कि कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करनी चाहिए, कभी कभी स्ट्रेचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए, और कभी कभी स्ट्रेंथनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये एक मिक्सचर ऑफ एक्सरसाइज होता है। इस मिक्सचर ऑफ एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी एक्सरसाइज एक साथ ही कर लेंगे, हमें थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज का मिक्सचर करना चाहिए और तभी उस चीज़ का फायदा हो सकता है। तो क्या इतनी सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए? करनी चाहिए भी और कर भी सकते हैं। कैसे लेकिन आप? अब जनरली क्या होता है, देखो ये नहीं होता कि आप काम छोड़कर सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। आपको अपने वर्किंग आवर्स में बीच बीच में इंटरवल्स में छोटे छोटे एक्सरसाइज के ब्रेक्स को ऐड करना है। और उन एक्सरसाइज के ब्रेक्स को ऐड करेंगे तो जरूरी नहीं कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज एक साथ करनी है। कभी किसी एक हिस्से की कर लिया, कभी किसी एक हिस्से की कर लिया, तो आपने दिन भर में अलग अलग तरीके से करेंगे तो पता लगा पूरे दिन में आपके वर्किंग आवर्स में आपने बहुत सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब जैसे आज हम बताते हैं, जनरली अब क्या है, हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं। सिस्टम पे काम करते करते आंखों का बहुत यूज होता है। हाँ जी। अब आंखें जब हम यूज कर रहे हैं और आंखें टायर्ड हो जाती है तो हम अपनी स्क्रीन की तरफ ऐसे देखते हैं, और ऐसे देखने से हमारी बेसिकली स्ट्रेन पड़ रहा है, तो हमें सामने झुकना पड़ता है, और सामने झुकने के लिए हमारी गर्दन का पोस्चर भी खराब होना शुरू हो जाता है। तो चलो आज आपको बताते हैं कि आंखों को रिलैक्स कैसे किया जाए। तो एक बड़ा बेसिक रूल है जिसे हम बोलते हैं रूल ऑफ 20-20-20। अब इसको कैसे समझाते हैं कि हर 20 मिनट बाद आपको अपनी जगह से 20 फुट दूर किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 20 सेकंड के लिए फोकस करना है। मान लीजिए मैं काम करते करते यहां बहुत देर हो गई और मैंने उस जगह पर एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी दिख रहा है, एक मान लीजिए स्विच बोर्ड ही दिख रहा है मेरे को, तो मैंने उसको 20 सेकंड के लिए फोकस करना है। तो फोकस, जब हम ज्यादा फोकस किसी चीज पे दूर ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं तो उससे हमारे आई की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती है। तो ये रूल ऑफ 20-20-20 अगर हम अपने वर्किंग इंटरवल्स में कई बार कर लें तो हमारी आईज ज्यादातर रिलैक्स रहेंगी। बिल्कुल। और जब आईज रिलैक्स रहेंगी तो गर्दन को सामने झुकना नहीं पड़ेगा, और गर्दन को सामने झुकना नहीं पड़ेगा तो गर्दन के ऊपर भी कम स्ट्रेन पड़ेगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर गर्दन पे स्ट्रेन पड़ा भी तो उसके लिए भी मैं एक सोल्यूशन बताता हूँ कि मान लीजिए आप अपने सिस्टम पे ऐसे बैठे हुए हैं। सो अब आप सीधे बैठे हैं इस तरीके से, और दिस इज वन ग्लाइड। सो आपने अपनी आंखों पे एक ऑब्जेक्ट को सामने फोकस किया और यू आर जस्ट मूविंग योर नेक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। करना आपको अपनी पेन लिमिट में, अगर पेन हो रहा है तो कम करिए, अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो ना करिए। अगर बिल्कुल फिट है तो बीच बीच में इसको डेफिनेटली जरूर करिए। बट ये एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल होगा कि अब मेरे को नीचे फोकस करना है, एंड नाउ आई एम ग्लाइडिंग दिस वे। दिस इज सेकेंड एंगल। नाउ थर्ड एंगल इज आई एम लुकिंग अबव। थोड़ा सा एंगल मेरा कि आई एम जस्ट लुकिंग एट द जंक्शन ऑफ वॉल इन द रूफ, एंड नाउ आई एम ग्लाइडिंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड डाउन। सो इन तीन एक्सरसाइज, गर्दन की तीन एक्सरसाइज और आंखों का रिलैक्सेशन, अगर आपने इसी को अपने रेगुलर इंटरवल्स में डाल लिया तो एटलीस्ट ये कंपोनेंट तो रिलैक्स हो गया एंड इजीली कैन डू। देयर इज नो टूल रिक्वायर्ड, किसी सामान की जरूरत नहीं है। जरूरत है किस चीज की? इच्छा शक्ति। अच्छा सर, माइंडसेट अगर है तो आप हर चीज कर सकते हो। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए सर? और अब कोई ऑफिस वाले ये तो ना सोचे कि काम करने आते हैं एक्सरसाइज करने यस, आते हैं। वेरी ट्रू। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि ऑफिस में मेरे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जहां पर जो ऑफिस के सीईओज हैं या वो पूछते हैं डॉक्टर साहब अगर अपने एम्प्लॉयज को एक्सरसाइज करने पे लगा दिया तो वो काम कब करेंगे? तो उनके लिए एक एग्जांपल मैं ये देता हूं कि अब
physically fit employee or a person is an asset to an organization. वो आपके लिए अगर वो फिजिकली फिट है ना तो वो आपके ऑफिस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, और आपकी प्रोडक्टिविटी को जब वो बढ़ा रहा है आपके ऑफिस की प्रोडक्टिविटी को, तो अल्टीमेटली द एवरीवन इज ग्रोइंग। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरा एम्प्लॉय बीमार है और मेरे ऑफिस में मेरे को मेडिकल फैसिलिटी की उनको सुविधा दी हुई है, तो मैं उनका इलाज कराने में तो पैसे खर्च कर रहा हूँ, Obviously. तो मेरा वो चीज भी तो मेरी कंट्रोल में आ रही है, मेरे वो एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। तो इसलिए छोटे छोटे इंटरवल्स के वर्किंग आवर्स में ही अगर छोटे छोटे इंटरवल्स में एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। और यही आपका आंसर कितनी फ्रीक्वेंसी है वो भी हो गया। अगर हमने 10-10 मिनट बीच में निकाले अपने व्हाट्सएप और जो हम चिट चैट करते हैं मोबाइल पे, उससे हटाकर हमने वो टाइम वहाँ इन्वेस्ट किया, तो दिन में आपने 4-5 बार भी अगर छोटे छोटे 10-10 5-5 मिनट के बाउट्स में कुछ भी कर लिया, नथिंग लाइक इट। प्रोडक्टिव टाइम यूज हो। सो आपने अपने वेस्ट टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। यस। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि मैं कहीं आपको इन सब चीजों से हेल्प कर रहा हूं, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी किसी को हेल्प करिए। और आप वो कैसे कर सकते हैं? आप इस वीडियो को रीपोस्ट करिए और रीशेयर करिए। यस।